2014 के बाद सितंबर 2025 में सैलाबी सूरज हाल पैदा हुआ। झेलम का पानी जो है जिला बड़गाम के कई इलाकों में घुसता है, जिसकी वजह से काफी नुकसान होता है। और बड़गाम की जब हम बात करते हैं, कई एक ऐसे नदी नाले हैं जिसमें शाली गंगा की हम बात करेंगे। शाली गंगा ने भी कई जगहों पे जो है तबाही मचा दी है। इस वक्त हम जिले बड़गाम के फाजन इलाके में है, जो कि चाडोरा तहसील में पड़ता है। यहाँ पर आज एक टीम आएगी जो यहाँ का दौरा करेगी, जो सैलाब से नुकसान हुआ उसका जायजा लेगी और उसके बाद क्या कुछ स्ट्रेटेजीज होगी आने वाले सालों के लिए, कैसे इन चीजों से निपटा जाएगा, कैसे प्रोटेक्शन दी जाएगी लोगों को, उस सिलसिले में ये रिव्यू होगा। हमारे साथ इस वक्त एमएलए चाडोरा अली मोहम्मद डार साहब है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसमें सबसे ज्यादा असर देखने को मिला हमें। खासतौर पर हम टेंगन की बात करेंगे, हम शालीना रक्षालीना की बात करेंगे, पांजन की बात करेंगे या लालगाम की बात करेंगे। कई एक ऐसे इलाके हैं जहां पर पुल टूटे, जहां पर ब्रीच हुआ और साथ साथ में लोगों की आराजी जो है वो पानी के साथ बह गई। डार साहब, काफी नुकसान हुआ सैलाबी सूरज हाल से, खासतौर पर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जब हम बात करते हैं, आपने हर जगह जायजा किया, मुआयना किया, तो क्या लगता है आपको, क्या कुछ हमें स्ट्रेटजीज आगे अपनानी चाहिए ताकि कभी भी अगर बारिश पड़ेगी या बाढ़ आने की जो चांसेस है वैसे सूरज हाल पैदा होंगे तो लोगों को कम नुकसान पहुंचेगा? मैंने पहले भी आपको बता दिया, सबसे ज्यादा जो नुकसान सैलाब से हमेशा आता है वो चाडोरा में। आप जानते हो चाडोरा का एरिया, वहाँ संबरबुक से लेकर यहाँ पांजन तक है, तो आप बढ़ गया हमारे साथ। ज्यादातर नुकसान कंडीजाल से हमें हुआ करता था, पर बदकिस्मती से पिछले 5-10 साल में यहाँ जो इलीगल माइनिंग हुई, ड्रैजिंग हुई, वो भी यहाँ के लोगों ने नहीं की। वो भी जो अब रिंग रोड यहाँ बन रहा है, पुलिस के दबाव से, पुलिस के बलबूते पे जो कॉन्ट्रैक्टर था उस रिंग रोड का, उसने यहाँ ड्रैजिंग की, और वो भी इलीगल, मतलब परमिशन इनको 1-2 फुट का होता था, वो 15 फुट नीचे गए। उन्होंने 15 फुट ड्रैजिंग की। और आज आप देख रहे हैं शाली गंगा का क्या हाल है। यहाँ जो रेजिडेंशियल हाउसेस है दाई बाई या जो गांव आगे आते हैं, इसमें कितना नुकसान हो गया। कम से कम मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुझे नहीं लगता है अरबों की मैं बात करूंगा, बल्कि खरबों तक का नुकसान सारा, मतलब जहां सरकारी हमने आज तक जो तामीर हुआ है यहाँ, उसकी बर्बादी भी, फसलें खत्म, मकानों का नुकसान हो गया। आप देखिए यहाँ इससे भी, यहाँ दूध गंगा से भी, उधर आप देखिए डांगरपुरा में कितना नुकसान हो गया। आज मकानों के अंदर पानी आ गया, जबकि पहले नहीं आता था। पहले सिर्फ हमारा एक एरिया आता था इसमें, अब कुछ एरिया बढ़ भी गए, और सबसे ज्यादा कश्मीर में चाडोरा को नुकसान हो गया। और मुझे उम्मीद है आज जो सरकार, मरकजी सरकार की तरफ यहाँ टीम आ रहा है, चाडोरा को इसका बहुत ही अच्छा शेयर मिलेगा। और ये जो नुकसानात हुए हमें सरकारी लेवल पर, सरकारी तामीर आप देखिए, वहाँ डिग्री कॉलेज है, उसके साथ वहाँ भी नुकसान हो गया, यहाँ भी नुकसान हो गया। और जो हमारी नहरें हैं जिसे हम जमीन इरिगेट करते हैं, यहाँ देखिए आप, अगर आगे आप देखेंगे इनके कोल भी खत्म हो गया। आगे बहुत ही मुश्किल है। अगर हम इसको इन्हीं दिनों में ठीक न कर सके तो वहाँ फसल पैदावार करने के काबिल हम बन जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि एक पैकेज मिलेगा और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में भी जितना होगा और हमारे हाथ में भी जितना होगा, हम कोशिश करेंगे लोगों को किसी किस्म का तकलीफ नहीं होना चाहिए। मुख्तसर आपसे जानना चाहिए, क्योंकि अगर हम चाडोरा इलाके की बात करेंगे, जो इलाके सैलाब से जहां पर तबाही मची है, खासतौर पर उन इलाकों की बात करेंगे, वहां के लोग ज्यादा दारोमदार रखते थे धान के खेती पे, तो पूरी शाली जो है वो खत्म हो गई है। तो उनके लिए क्या कुछ इंतजामिया को करना चाहिए, खासतौर पर महकमा एग्रीकल्चर है, क्या कुछ उनको करना चाहिए ताकि वो नुकसान की भरपाई कर सके? देखिए, उमर अब्दुल्ला ने परसों इसका थोड़ा सा जायजा लिया ग्राउंड पर जाके, तो उसने एडमिनिस्ट्रेशन जो हो सारे कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हिदायत उनको मिली कि कितना नुकसान है। तो कम से कम मुझे उम्मीद है सबसे पहले जो ये शाली का फसल हो, सबसे मतलब अहम जो एक ज़रूरती ज़िंदगी का है, वो तो है कुछ मिलना चाहिए पेट के लिए, तो सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है जिन इलाकों में सैलाब आ गया
तो उनको फ्री राशन मिलना चाहिए, उनको बिजली में कंसेशन मिलनी चाहिए, उनको और भी मुराद मिलनी चाहिए। और जहाँ पर हमारे मकान सैलाब की ज़द में आ गए, जहाँ मकानों के अंदर पानी आ गया, तो वहाँ भी जायज़ा लेना चाहिए, उनको भी कंपनसेशन मिलना चाहिए ताकि वो सुकून से ज़िंदगी गुजारे। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और इतना वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, अगर हम बात करेंगे, जो ही सैलाब आता है, सैलाब का पानी जो ही बस्ती में घुसता है तो ये लाजमी है कि वहां पर नुकसान हो जाता है। कई ऐसे घर हैं जिनमें दरारें, क्रैक्स पड़े हैं, और साथ साथ में अगर हम बात करेंगे, जो पेड़ी के खेत या फसलें थी वो इस वक्त हार्वेस्टिंग के मोड में थे, लेकिन पानी ने उनको तबाह कर दिया है और लोगों के मसाइल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो गए हैं। लोगों के जो मुतालबात है वो अब इंतज़ामिया से ये है कि उनको कंपनसेट किया जाए और जायज़ा लिया जाए, मुआयना किया जाए, ताकि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। ज़िला बड़गाम के पांजन से मैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूरुल अमीन।